वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस सवाल का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं, एक बच्चे द्वारा ये सवाल पूछा गया था, है ना। जिस सवाल को आइए पढ़ते हैं हम आप लोगों के सामने और सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट 1 फ्रॉम द लाइन 4y = 3x एंड 3y = 4x। ओके, तो आपको इसमें दे रखा है कि भाई एक सर्कल है। आइए हम आपको एक डायग्राम से समझाते हैं कि आपको एक सर्कल दे रखा है ना। पहले तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस प्रकार से एक सर्कल दे रखा है जो इस ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0 से, है ना। और y = 4y = 3x लाइन और 3y = 4x लाइन के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, यानी कि 1। तो सबसे पहले बच्चों हमको समझना होगा कि ये जो लाइन है ना, ये y = 3/4x होगा, राइट है। और ये जो लाइन होगा हम लोगों का, ये लाइन होगा हम लोगों का y = 4/3x। अब आप जानते हो कि y = x का लाइन तो हमारा ये होगा 45 डिग्री एंगल के साथ, लेकिन हमें बनाना है इक्वेशन y = 3/4x का। तो 3/4x इस y = x वाले लाइन से थोड़ा सा नीचे इस प्रकार से, और ये हमारा लाइन हो गया y = 3/4x, राइट है। और ये दूसरा लाइन हो गया बच्चों हम लोगों का y = 4/3x। अब ध्यान से समझिएगा, एक सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन से, एक सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन से और इन दोनों लाइन के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे ये कट मार रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ओरिजिन से ये वाला दूरी और ओरिजिन से ये सर्कल जो कट मार रहा है वो दूरी सेम है, और क्वेश्चन में 1 दे रखा है। तो आपको इस सर्कल का इक्वेशन पता होना चाहिए, पता करना है, राइट है। तो आपको सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला जानना चाहिए, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। तो किसी भी सर्कल का जनरल इक्वेशन जो होता है, जनरल फॉर्म, वो होता है बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको अगर नहीं पता हो तो ये आप जानकारी ले लो, इसी से आपका सवाल बन जाएगा। सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये किसी भी सर्कल का इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म में, जिसमें इस सर्कल का सेंटर होता है बच्चों -g, -f, और रेडियस होता है √g² + f² - c। तो अब आप देखिए, आपके सामने ना इस सर्कल के इक्वेशन को निकालने के लिए आपको g, f और c की आवश्यकता है। बेसिक अगर हम बात करें तो g, f और c की आवश्यकता है। लेकिन बच्चों एक खास बात दे रखा है कि दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास कर रहा है बच्चों तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 2g 0, हर जगह x, हर x और हर y की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ से पता चला ओके c = 0, यानी कि अब सर्कल का इक्वेशन हमें यही है, क्योंकि ओरिजिन से हमने पास करा दिया है। तो सर्कल का इक्वेशन हमारा x² + y² + 2gx + 2fy = 0, बस, क्योंकि c हमारा 0 हो गया। अब बच्चों अगर हमें g और f पता चल जाए, अगर हमें ये g और f पता चल जाए तो हम लोग यहाँ पे पुट करके सर्कल के इक्वेशन को बता सकते हैं। तो देखा जाए तो सर्कल का इक्वेशन हमारा यही है, बस इसमें आपको g और f को सॉल्व करना है। तो आइए अब आपको g और f को सॉल्व करने का हम तरीका बताते हैं कि कैसे आप g और f को निकालोगे और जानोगे कि भाई g और f कितना है। तो इस फिगर को बच्चों हमें फिर से नोट करना होगा। हम आपके सामने फिर से ये फिगर प्रकट कर देते हैं कि इस प्रकार से ओरिजिन से पास कर रहा है और y = 2 लाइन है आपका, y = 3/4x पहला लाइन है और दूसरा लाइन है y = 4/3x। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट आपको ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 1 है, ये डिस्टेंस आपको 1 दे रखा है। तो चलिए क्यों ना हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो आइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम x का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, हम x अगर एज्यूम कर लेंगे, अगर हम x एज्यूम कर लिए तो इसका हमारा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ से x = बता दोगे, इसका हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 3/4x, क्योंकि y = हम लोगों को दे रखा है, x हमने x ही रहने दिया है, तो y हम आपसे पूछ रहे हैं तो 3/4x हो गया y, राइट है बच्चों। अब अगर हम इसमें भी इस कोऑर्डिनेट को भी अगर हम एज्यूम करें तो बच्चों अगर हम x एज्यूम कर रहे हैं तो y जो होगा हमारा
वो 4/3x के बराबर है। पहले तो हम y लिखते हैं बट फिर y की जगह पे हमने 4/3x रख दिया। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दूरी भी बच्चों 1 है, यानी कि आपको ये वो पता नहीं चल रहा होगा, हम नाम रख देते हैं। OA का जो डिस्टेंस है वो आपको 1 है, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि सेंटर से, इसी को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। OA एंड OB आर इंटरसेप्ट, सेंटर से कितना दूरी पे कट मार रहा है। तो OA अगर आपको 1 है और आप क्लास 10th में डिस्टेंस फार्मूला सीखे होंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता ही होगा कि x² + y² = 1 होता है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम OA निकाल लें, OA डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा फिगर में, तो उसको निकालने के लिए बच्चों हम लोगों को सिंपल करना होगा x² + 4/3x का होल स्क्वायर = 1 दे रखा है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास आ रहा है x² / 16/9 x² = 1। और अगर एलसीएम ले लिया जाए बच्चों, तो एलसीएम नीचे में आपका 9 आ गया और ऊपर में आपका 25x² = 1 आ गया। तो आप यहाँ से ये बात समझ सकते हो कि ओके सर, हमारे पास 25x² = 9 आ गया, तो x² = 9/25, यानी कि x ± अपने पास 3/5 आ गया। अब आप ये बात समझ पा रहे हो कि 3/5 प्लस माइनस में क्यों आया? क्योंकि बच्चों एक ऐसा सर्कल नीचे की तरफ भी होगा जो ओरिजिन से पास कर रहा होगा और 1 इंटरसेप्ट बना रहा होगा, यानी कि 2 सर्कल होगा। तो पहले तो हम एक सर्कल निकाल देते हैं जो वाइट कलर का है, और दूसरा सर्कल आप खुद निकाल लोगे, उस समय -3 और 5 लीजिएगा। तो टोटल आंसर में आपका 2 सर्कल का इक्वेशन निकलने वाला है, राइट है। अच्छा बच्चों, अगर हमने ये पॉइंट को अभी अभी निकाला है और ये पॉइंट का हमारा x कोऑर्डिनेट 3/5 है, x अगर हमारा 3/5 है तो y क्या होगा? तो आप x की जगह पे 3/5 अगर पुट कर दोगे, इसमें x की जगह पे 3/5 पुट कर दोगे आपका, तो 3 से 3 कैंसिल, 4/5 होगा, यानी कि आपको एक पॉइंट निकल गया, राइट है। और बच्चों एक पॉइंट आपका 3/5 और 4/5 निकला है, उसी प्रकार से अब आपको ये पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट का भी आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, x और y को कैसे सॉल्व करोगे? अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगा करके। तो आइए हम आपको इसको अब शॉर्ट में समझा देते हैं। डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x² + 3/4 का होल स्क्वायर = 1। हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, OB = 1 है बच्चों। तो यहाँ से हमें पता चल गया ओके, 25x² = 16 = 1, 25/x² / 16 = 1। तो पता चल गया है कि 25x² = 16, तो x² = 16/25, यानी कि x = 4/5 प्लस माइनस। ओके, यानी कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको हम केवल प्लस वाला ले रहे हैं, माइनस वाला यानी कि रेड वाला सर्कल को हम नहीं ले रहे हैं, आप उसको लेकर के बना सकते हो। तो हमारा x निकल गया 4/5, और अब y निकालना है बच्चों। तो x के जगह पे हम 4/5 पुट अगर करेंगे तो हमारे पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/5। अब आप देख सकते हो कि आपको इस सर्कल का 3 पासिंग पॉइंट दे रखा है, एक तो ओरिजिन है, और दूसरा पॉइंट आपको A है, और तीसरा आपको B है। तो चलिए हम इन तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले लिख दें, है ना। तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम पहले लिख लें कि हमारा जो सर्किल है ना, सर्कल पासिंग थ्रू, हमारा जो सर्कल है बच्चों वह पास कर रहा है किन किन पॉइंट से? वह पॉइंट का O से पास कर रहा है 0,0, जिसको हमने पहले ही डाल करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रखे हैं। और दूसरा पॉइंट बच्चों हमारे पास है 4/5, 3/5। आइए एक बार देख लेते हैं। 4/5, 3/5 ये पॉइंट आपका B है, और A पॉइंट है बच्चों आपका 3/5, 4/5, राइट है। यानी x कोऑर्डिनेट y है और y कोऑर्डिनेट x। अब आपको पता है कि भाई किसी भी सर्कल का इक्वेशन तो अपना यही है, इस सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy = 0। c नहीं, क्योंकि c के ओरिजिन से हमने पास करा रखा है। अब बच्चों अगर हम लोग ये पॉइंट जो है B पॉइंट, ये ऑन द सर्कल है, सर्कल पे है, देख सकते हैं आप फिगर में, तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग x की जगह पे बच्चों 4/5 डाल देते हैं। x की जगह पे अगर हमने 4/5 डाल दिया तो 4/5 का स्क्वायर, प्लस y की जगह पे हमने 3/5 डाल दिया, 3/5 का होल स्क्वायर,
प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी, और एक्स की जगह पे बच्चों अपने को डालना है 4/5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ, और वाई की जगह पे डालना है 3/5 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको जी और एफ में एक इक्वेशन मिला है, और आपको पता होगा कि ये तो आपका 1 हो गया, क्योंकि ये 16/25 प्लस 9/25 जोड़ करके 1 हो गया। और इसको आप लिख सकते हो 8g/5 प्लस 6f/5 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों कट करके 1 हो गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8g/5 प्लस 6x/5 इज इक्वल टू -1। अब अगर हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 8g प्लस 6f इज इक्वल टू -5, ये पहला इक्वेशन आया। अब जैसे बच्चों हमारे पास पहला इक्वेशन आ जाएगा, राइट है, तो हम लोग अब दूसरे इक्वेशन को निकालते हैं ताकि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन हमारे पास ये आ गया बच्चों। दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए हमें ये इस ए पॉइंट को पुट करना होगा। आइए दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए इस सर्कल के इक्वेशन में x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0 में हमें x के जगह पे 3/5 और y के जगह पे बच्चों 4/5 पुट करना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ g, x की जगह पे 3/5 और y के जगह पे आपका 4/5 इज इक्वल टू 0। अब आपका ये तो 1 हो गया, ये पूरा चीज़ 1 हो गया कटने के बाद। तो आपके पास अब आया 6g/5 प्लस 8f/5 इज इक्वल टू -1। इस 1 को हमने RHS में भेज दिया। तो यहाँ से बच्चों आपको इक्वेशन मिला 6g प्लस 8f इज इक्वल टू -5। ये आपका दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बच्चों। क्लास 10th में आप बहुत अच्छे से सीखे थे। इसके भी सॉल्व करने का एक तरीका था कि अगर आप सिंपल 1 और 2 को जोड़ दो तो बड़े ही आसानी से आपको सॉल्व होता था। आइए हम आपको वो भी बता देते हैं। तो आपके पास ये है पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है बच्चों ये वाला जो आपके स्क्रीन पे हमने लिखा। अब दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, जोड़ देना है पहले और फिर एक बार घटा देना है। तो 16g आप देख पा रहे हो, और 14g और 14f इज इक्वल टू -10 हो गया। और अगर आप यहाँ से 14 कॉमन निकाल लिए तो g प्लस एफ इज इक्वल टू बच्चों आपको -10/14, जो कि कट करके आपके पास आ गया 5/7। यानी कि ये हमारा तीसरा इक्वेशन g प्लस एफ इज इक्वल टू -5/7। तीसरा इक्वेशन मिला दोनों को जोड़ने पे। अब दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को। तो 8g प्लस 6f इज इक्वल टू -5, और दूसरा इक्वेशन है बच्चों हमारे पास 6g प्लस 8f इज इक्वल टू -5। अब अगर दोनों को घटाएंगे तो हमें चौथा मिलेगा। आइए अब घटाने का भी कार्यक्रम कर लें। तो आप इसको देख सकते हो कि ये हो गया आपका 2g और ये हो गया आपका माइनस का 2f इज इक्वल टू बच्चों, ये आपका समझ पा रहे हैं आप, ax² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस fy। एक सेकेंड बच्चों, इक्वेशन हम मिला लेते हैं कि 2gx प्लस 2fy है हमारा, 2gx प्लस 2fy है, राइट है। तो अब यहाँ से हमारे पास आ गया है इसको घटाने पे 0। तो अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि g माइनस एफ इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया है, राइट है। आपके पास g माइनस एफ इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो ये हो गया आपका चौथा इक्वेशन। क्यों ना बच्चों हम लोग तीसरा और चौथा को सॉल्व कर लें और हम g और f को पता कर लें। तो g और f ऐड करने पे -10 आ रहा है और घटाने पे बच्चों 0 आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दें तो 2g इज इक्वल टू -10 आ गया, यानी कि g इज इक्वल टू -5 आ गया। अब g -5 आ गया, इसको आप किसी भी इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको पता चलेगा कि g और f तो बराबर ही है। इसमें अगर आप डालोगे तो f इज इक्वल टू भी -5 हो गया। तो आपका बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आप g और f निकाल लिए, और आप सर्कल का इक्वेशन तो जानते ही हो, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आपको g के जगह पे -5 और f के जगह पे -5 रखना है। तो x² प्लस y² -5 रखना है हमें,
और यहाँ पे भी बच्चों -5 रखना है। तो ये हमारा हो गया है कुछ इस प्रकार से। सर्कल का इक्वेशन बच्चों x² + y² - 10x - 10y = 0 आ चुका है। एक सर्कल बच्चों वाइट कलर वाला, राइट है। एक रेड कलर वाला भी सर्कल है। उस पॉइंट में आप g के जगह पे माइनस करके रखिएगा और f के जगह पे भी माइनस पॉइंट करके रखिएगा। जो आपके पास पॉइंट आया है यहाँ पे x = 3/5 -3/5 करके रखना है और y = माइनस करके, तो आपको एक और रेड वाला इक्वेशन मिलेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बस बच्चों इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते पढ़ते